दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया पर राज किया था, पर वो भारत को नहीं हरा पाया। दरअसल बात 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया युद्ध की है, जिसमें राजा पोरस और सिकंदर के बीच प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में राजा पोरस की वीरता और युद्ध नीति ने सिकंदर को भारी क्षति पहुंचाई और अंततः उसकी भारत विजय को रोक दिया। सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, मकदूनिया का एक महान योद्धा और सम्राट था। उसने पर्शियन साम्राज्य को हराकर पश्चिम और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा पूरे विश्व पर शासन करने की थी और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर चढ़ाई की। उस समय भारत का शासक राजा पोरस था, जो पंजाब क्षेत्र के एक शक्तिशाली शासक थे। उनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। वह अपने बलशाली हाथियों, विशाल सेना और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जब सिकंदर ने पोरस के क्षेत्र में प्रवेश किया, तो उसने पहले छोटे राज्यों को अपने साथ मिला लिया या उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन जब उसने पोरस को आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया, तो पोरस ने गर्व से इसे ठुकरा दिया और युद्ध की चुनौती दी। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया और यह सिकंदर के जीवन के सबसे कठिन युद्धों में से एक था। राजा पोरस की सेना में लगभग 50,000 पैदल सैनिक, 40,000 घुड़सवार, 300 युद्ध हाथी और 1,000 रथ थे, जबकि सिकंदर की सेना में मात्र 40,000 पैदल सैनिक, 5,000 घुड़सवार और कुछ भालेदारी सैनिकों का गठन था। यद्यपि सिकंदर की सेना प्रशिक्षित और अनुशासित थी, लेकिन पोरस के विशाल युद्ध हाथियों और उनके रणनीतिक युद्ध कौशल ने युद्ध को संतुलित कर दिया। राजा पोरस की युद्ध रणनीति राजा पोरस ने झेलम नदी की प्राकृतिक बाधा का उपयोग किया। झेलम नदी मानसून के कारण उफान पर थी, जिससे सिकंदर के लिए इसे पार करना मुश्किल हो गया। पोरस ने इसका लाभ उठाते हुए अपनी सेना को नदी के किनारे तैनात किया, ताकि जैसे ही सिकंदर पार करे, उसे भारी हताहत किया जा सके। इसके अलावा राजा पोरस ने युद्ध हाथियों की तैनाती की। पोरस ने अपने विशाल युद्ध हाथियों को अग्रिम मोर्चे पर रखा। ये हाथी यूनानी सेना के लिए नई चुनौती थे, क्योंकि यूनानी सैनिक इससे परिचित नहीं थे। हाथियों ने सिकंदर की प्रसिद्ध फालिंक्स रणनीति को निष्क्रिय कर दिया। ग्रीक सैनिक घोड़ों से उतरकर लड़ते थे, लेकिन हाथियों ने उनकी गति को रोक दिया। हाथियों के कारण यूनानी घुड़सवारों को भी भारी नुकसान हुआ। इनके अलावा राजा पोरस अपने घुड़सवार सेना का कुशल प्रयोग किया। पोरस के पास तेज और शक्तिशाली घुड़सवार सेना थी, जिसने यूनानी सेना को चारों ओर से घेरकर भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे आक्रमण से सिकंदर को भारी नुकसान हुआ। हाथियों का आतंक इतना था और सिकंदर की सेना ने पहले कभी हाथियों का सामना नहीं किया था, जिससे उनके सैनिक डर गए। मूसलाधार बारिश और कीचड़ और भारी बारिश भी हुई, जिससे सिकंदर की सेना की गति धीमी पड़ गई। यह युद्ध कई घंटों तक चला और सिकंदर की सेना थकने लगी। इस युद्ध में राजा पोरस स्वयं युद्ध के मैदान में डटे रहे और अंत तक डटे रहे। युद्ध में सिकंदर की सेना ने भारी नुकसान उठाने के बाद भी किसी तरह बची। सिकंदर ने देखा कि वह पोरस को पराजित नहीं कर सकता और पूरी दुनिया पर राज करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ऐसी बायोग्राफी, हिस्ट्री और जीवन गाथा की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।